हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर हर महादेव एंड जय माता दी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। सो अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट करी थी कि यूपीपीसीएस की लास्ट अब जो भी हमारे पास लमसम देखा जाए तो आज हमारी 27 तारीख हो गई, ठीक है। 4 दिन इधर रख लीजिए और 11 दिन उधर, तो 15 दिन है हमारे पास, ठीक है। अब इन 15 दिनों में हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने जब भी अपना प्रीलिम्स दिया मैंने उतनी बार क्वालिफाई करा है, ठीक है, एंड मेंस लिखा है ऑब्वियसली, तो उतना वो चीज़ मुझे पता है कि मैं आपको किस तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस के सेटअप पे मैं आपको पुटअप कर पाऊँ कि आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुके एटलीस्ट, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आरओ एग्ज़ाम के टाइम पे भी बताया था कि लूसेंट और घटना चक्र आपकी हैंडी होनी चाहिए, ठीक है। दीज शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है ना। ये बुक्स इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आपको पता लगेगा जिस टाइम पे आपका सिलेक्शन होगा तब। आज के लाइव सेशन में अभिषेक जी ने भी ये बात बोली बार बार, ये मेरे मेंटरशिप ग्रुप से हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मेंटरशिप ग्रुप के बच्चों को जब भी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी दिया। मैं भी आपको बताऊँगी ये चीज़ कि जब आप एक्चुअल में लूसेंट और घटना चक्र को प्रॉपर वे में पढ़ लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से फंस रहे हैं, ठीक है। अब 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये कि मैं इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट अब जो है लेटेस्ट पैटर्न वाले, ठीक है, मैंने पहले भी डाले थे अभ्यास करके, ठीक है। आप एम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल है, उसको तो पहले ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको यूट्यूब की डीपी मिलेगी, आप सर्च करोगे ना एम सिविल सर्विसेज सर्च करोगे टेलीग्राम पे मेरा ही चैनल दिखेगा, ओके। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसके बायोडाटा में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने ऑलरेडी पहले भी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बुक्स की सभी एग्जाम्स की मैं डालती हूँ, बीएड सीजीएल, बीएड एलटी ग्रेड की भी मैंने डाल दी हैं, एसएससी वगैरह, आपका यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, सब कुछ मैंने उसमें डाला हुआ है। और भी मैं टेस्ट सीरीज अभी अपडेट कर दूंगी। तो सबसे पहला काम आपको ये है कि अब आज से या अब आज रात में आप जो भी पढ़ते हो रात से कर लीजिएगा या कल से, ठीक है। 5 तारीख तक आप जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप लगा लीजिएगा, 5 तारीख के बाद मत लगाइएगा। एक सबसे पहली चीज़ जो ये होती है कि लोग ये बोलते हैं कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं भी जिन्होंने लगाया उनका भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यह है कि उनको पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। आपने अगर पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाए, मैंने ये हमेशा बोला है कि रामबाण अगर कुछ है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली यूपीपीसीएस ओवर है, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में कभी भी पीवाईक्यूज की थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए, बट अपार्ट फ्रॉम दोज एग्जाम्स, बीएड, एसएससी, सीजीएल, बीएड और यूपीपीसीएस और यूपीएससी, स्पेशली सिविल्स में तो ये चीज़ है कि रिपीटेटिवली आपका जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं की थीम्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। थीम्स जो होती हैं वो रिपीटेटिव पैटर्न पे रहती हैं, है ना। अगर आपने थीम समझ ली कि मुझे ये पता है कि पिछले 5 सालों में भाई मेडिकल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ही मैं मेडिकल हिस्ट्री पे अपना टाइम दूंगा या दूंगी, समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ है। तो अब लास्ट के डेज में आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। आप वेटेज उठा के देखिए, आप पिछले साल का भी यूपीपीसीएस 2024 होके आता है, उसमें देखिए कि आपके कौन से टॉपिक्स कितने सब्जेक्ट्स से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, हमेशा सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक पोर्शन की बात कर रही हूँ, करंट अफेयर्स में से तो आता ही है, ऑब्वियसली बात है, 22 से 25 क्वेश्चन आने ही आने। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस रहता है, उसके बाद पॉलिटी का रहता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ साइंस का रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी है, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से आप हायरार्की आप सेट करिए, ठीक है, रिवाइज करने की। तो सबसे पहला काम ये है, मॉक टेस्ट आपको जितने लगाने हैं 5 तारीख तक लगा लीजिए, उसके आगे मत लगाइएगा, नहीं तो होगा क्या, अगर आपके नंबर कम हुए, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट इस बार थोड़ा टेस्ट जो है टफ बना रहे हैं, देखते हुए कैसा यूपीपीसीएस 2024 था, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बीएड दे, बीएड दृष्टि, बीएड संस्कृति, आईएएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड, सब लोग टफ बना रहे हैं। तो अगर आपके 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं प्रैक्टिस उसमें, तो बहुत है, मोर देन इनफ, आप वहाँ पे स्कोर कर ले जाओगे। 100 जिसका टच हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोशिश करिए उसको मैक्सिमम करने की, 110 120 तक आप लेके चलिए। 5 तारीख तक मॉक लगा लीजिएगा, उसके बाद मॉक मत छूइएगा, मैं गारंटी से आप बता रही हूँ उस चीज़ को। अगर आप छुएंगे तो आप अपना ही घाटा करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिपीटेटिव रिवीजन पे अब शुरू हो जाइए, अपना रिवीजन मोड स्टार्ट करिए। 12 से 13 घंटा जो भी वर्किंग वाले हैं भाई, छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो कैसे भी करके कोशिश करिए मिल जाए, नहीं मिल रही है तो क्या करिए आप, ठीक है, जो ऑडियो बुक्स आती हैं उनको अपने कान में लगा के सुनते रहिए पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आप ज़रूर कर लीजिए अब, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं वो। उसके अलावा
करंट अफेयर्स बिल्कुल जोर लगा दीजिए, पक्का मैं बता रही हूँ। वो हिलने वाली चीज़ें जो है ना, जैसे स्पेशली अभी जो वाइस प्रेसिडेंट जी अभी चेंज हुए है ना, इनके आर्टिकल आपके वक्फ बोर्ड था उस पे के ऊपर क्या चीज़ हुई वो हो गए। जो इन आपकी जो न्यूज़ में रही है ना, उन आर्टिकल्स को खोदा करिए, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ करनी है कि आप कोई भी बुक्स वगैरह कुछ मत देखिएगा, कुछ मत करिएगा, है ना। आपने मॉक्स 5 तारीख तक लगा लीजिए, जो भी है मैं भी अभी अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, बाकी आपके पास भी जो है वो करिए। देन उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि घटना चक्र से PYQs रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट से आपकी जो लिस्टिंग है, लूसेंट से आपकी जो लिस्टिंग है वो आप कंप्लीट करिए अपनी पूरी की पूरी एज इट इज़, ठीक है, बिल्कुल मत मिस करिएगा। स्पेशली जो भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं 1 अक्टूबर से बताऊंगी आपको, ठीक है। स्पेशली लिस्टिंग आपको पॉलिटी की मिस नहीं करनी है, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी है घोटा मार लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है, करना ही करना है। उसी हिसाब से आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो लिस्टिंग दी हुई है ज्योग्राफी की, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका अभी जो हाल फिलहाल में RO का पेपर हुआ है, प्लीज़ उसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, बिल्कुल मतलब छोड़ना मत उस चीज़ को, ठीक है, मेक श्योर ऑफ इट। देन उसके साथ आपको क्या करना है, CSAT, प्लीज़ CSAT को मत मिस करिएगा। CSAT के लिए अलग से मैं एक वीडियो डाल दूंगी कल, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट अभी के लिए CSAT के पिछले 10 साल के PYQs अपना मतलब जितना भी आप मतलब लगा पाओ, इंक्लूडिंग UPSC भी बोल रही हूँ मैं, सिर्फ UPPCS नहीं, ठीक है, लगा लीजिए अपना जितना भी आप मतलब कर सकते हो। और भी एग्जाम्स के, SSC एग्जाम्स के भी आप गाइडेंस ले सकते हो। CSAT के ज़रूर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स के डाउट आ रहे थे सबके, वो मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की नई आई दृष्टि मैगजीन आ गई है पार्ट 2, वो ज़रूर करिए। अलॉन्ग विद दैट जिसने घटना सारे का क्रॉनिकल कर रहे थे आप वही रखिएगा, बीच में मिक्स मत करिएगा, इंटरमिक्सिंग मत करिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए 2 सोर्सेज हमेशा से बेस्ट रहे हैं, आई दृष्टि हिंदी एंड घटना सार, और क्रॉनिकल तो जिन्होंने फॉलो करा ही है वो तो रहा ही है बढ़िया, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। बट स्टिल अगर नहीं भी करा है क्रॉनिकल तो भी घटना सार इस बार वाली बहुत अच्छी आई है, मैंने PDF डाल दिया है टेलीग्राम चैनल में, प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने वो भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, हाईलाइट मैंने उसमें कर रखा है एज एन, जस्ट अ सेकेंड, वो भैया बोल रहे थे बैकग्राउंड से, ठीक है, तो उनको चुप कराना पड़ा मुझे, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो राइट, ठीक है। तो घटना सार अभी वाली मैंने जो PDF अपलोड करी है उसमें हाईलाइटेड वर्जन है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको मैंने मेंशन करा हुआ है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स का ना ज़्यादा जो है टाइम लाइन आप थोड़ा याद करके चलिए, क्योंकि UPPCS 2024 में वैसे ही क्वेश्चन आए थे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। डेट्स आपको तो याद करनी है, टाइम लाइन भी, कौन से मंथ में क्या चीज़ हुई, जैसे ऑबिचुरीज हैं, डेथ्स हुई हैं, वो आपको देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो आपको देखना है, जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स तो ज़रूर कर लीजिएगा 2014 से 2025। अच्छा, मैं एक काम करूँगी, व्हाट आई विल डू इज कि UPPCS 2025 के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना, मैं एक शॉर्ट वीडियोस पे करूँगी। जैसे एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी गवर्नमेंट स्कीम्स पे, कब से लेकर कब तक आपको कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको करनी चाहिए, राइट। देन उसके बाद मैं बजट एक शॉर्ट वीडियो में बजट डिस्कस कर लूँगी, बजट के पॉइंट्स, बजट ज़रूर करना है, यूपी बजट और सेंट्रल बजट पक्का आने के चांसेस हैं। अभी लेटेस्ट GST, हाँ GST पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। GST पे मैंने एक्सप्लेन वर्जन इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल आता है वो भी डाला था टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसलिए बोल रही हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करूँ, उसमें मैं शॉर्टकट्स अपना जो भी है उसमें ट्रिक्स वगैरह वो सब मैं उसमें शेयर करती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलते हैं मुझे, एडिटोरियल्स मिलते हैं, सब मैं शेयर करती हूँ, आपको मेजर अपडेट्स वहीं मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। देन उसके बाद GST अभी जो कट किए हैं रेट्स वगैरह उस पर पक्का आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका लेटेस्ट में आप जो भी चैम्पियनशिप्स हुई हैं, स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप्स एंड ऑल वो, देन डिफेंस आपकी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो, है ना, अभी हाल ही में रेल से लॉन्च कर दी है मिसाइल, कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है, कितने रेंज की है, ये सब पूछ सकते हैं, आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट, क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आपका इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि AI के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि AI बहुत यूज़ हो रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ UPSC 2026 में भी है, ठीक है।
ये ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो करंट अफेयर्स में अब मैं आज तो करंट आई दृष्टि अपनी तो नहीं लेके आ पाई, मेरे तो इंग्लिश मीडियम है ऑब्वियसली, तो हिंदी मीडियम की मैंने घटनासार डाल दी है टेलीग्राम पे, पहली हाईलाइट वगैरह करी हुई, वो देख लो, वो तो हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले कर दिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ले आती हूँ। और हाँ, मैं ना इंपॉर्टेंट ऐसे भी एग्रीकल्चर के जो फैक्ट्स होते हैं, यूपी स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हैं ना। मैंने आज वैसे टारगेट दिया था, कितने लोगों ने देखा है, मुझे तो नहीं लग रहा ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, वही 300-500 के बच्चे हैं करीब करीब, वो सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत एकदम था सबको जोश, 10,000 लोगों ने वीडियो देखी थी और फॉलो करा था, अब उसके बाद पता नहीं क्या हो गया सबको बीच में, ठीक है। एक तो ये ना कंसिस्टेंसी अगर नहीं है आपकी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैं डालूंगी वीडियो इस पर कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम्स निकाले, ठीक है, मेरी क्या कंसिस्टेंसी रही, क्या मेरी क्या चीज़ें रही, क्या चीज़ को पकड़ के मैंने इतने मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं अपना सब कुछ अपना डिस्कस करूँगी, बट अभी नहीं, अभी 12th तक तो मतलब पूरा एकदम रिगरसली पढ़ना है, ठीक है। तो मोटा मोटा हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब एक वीडियो में ये भी बना दूंगी कि अगर मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्या करना और डर लग रहा है कैसे करके, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मैंने आरओ में बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स को आप उठा के प्रीलिम्स की कट ऑफ को पार कर सकते हैं, वही चीज़ यूपीपीसीएस में भी मैं बताऊंगी। जैसे साइंस का पोर्शन है आपको इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले आपको करना चाहिए, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री, देन आनी चाहिए आपकी नेक्स्ट पॉलिटी, देन आना चाहिए मेडिवल, देन आना चाहिए, ये मैं आपको हायरार्की में बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। और 1 अक्टूबर से मैं सीरीज़ लाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ओके। आपको कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट वाइज करने हैं, जैसे मैंने बताया था आरओ के टाइम पर बहुत हेल्पफुल हुआ था वो चीज़, ठीक है। तो अभी के लिए आप बुक्स अपनी रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए सिर्फ लूसेंट और घटनाचक्र तक, ठीक है। जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करिए, देन उसके साथ आप मॉक टेस्ट अब जितने रैपिडली लगाने लगा लीजिए टिल 5 अक्टूबर। जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स अब रिगरस रिवीजन मोड पे करिए। मंथली करंट अफेयर्स आपको सितंबर 2024 से कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रीवियस 1 फाइनेंशियल ईयर के ही वो पूछते हैं। हाँ, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो पूछ लें कुछ 2-3 साल पुराने, तो वो अलग चीज़ है, वो आपको भी नहीं आएंगे तो किसी को भी नहीं आएंगे, कोई विरले ही होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग की भी एक लिमिट होती है याद करने की, कितना आप उसको बोझ डालोगे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। करंट अफेयर्स सितंबर 2024 से लेके अब तक का, ठीक है, आपको करना है ना। हमारे डेली टारगेट्स में भी कंप्लीट ही हो रहा है ऑब्वियसली। मैं तो खुश हूँ कि 50 दिन का टारगेट लेके चल रही थी मैं, तो 30 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है, पूरा सिलेबस, राइट। और उसके अलावा आपको जो करंट अफेयर्स की आपकी आई दृष्टि मैगजीन है मैं ले आऊँगी, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, वो और घटनासार अच्छे से कर लीजिए। करंट अफेयर्स प्लीज़ मत मिस करिएगा, ठीक है। क्विजेस के फॉर्म में क्वेश्चंस आप अगर कर पा रहे हैं तो क्विजेस के फॉर्म में कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट इज गुड। पीयर ग्रुप स्टडी अब इस टाइम पे मत करिएगा, रील चलाना थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस अगर देखनी है तो अभी देख लीजिए प्लीज़, बाद में मत देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैं बताऊंगी, डूज एंड डोंट्स, 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, 5 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए प्रीलिम से पहले, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद फेस्ड वे में थोड़ा सा अब टाइम ना आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, 2 दिन दीजिए हिस्ट्री को, 2 दिन दीजिए ज्योग्राफी को, 2 दिन दीजिए पॉलिटी को, ठीक है, 3 दिन दीजिए साइंस को, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, उसके साथ क्योंकि आपने करंट अफेयर्स भी करना है, इसलिए इस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल बांट लीजिए, ठीक है। और उस हिसाब से आप देखिए कि अब आप जो आपने मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक करा, ठीक है, उसके साथ आपने नेक्स्ट टॉपिक को रिवाइज करा, फिर आप देखिए क्या आप PYQ उससे सॉल्व कर पाए, ऐसा करिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सबसे पहले ये भी कहा था कि आप ईयर वाइज पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है, चाहे YCT से लगा लीजिए चाहे घटनाचक्र से लगा लीजिए, 2010 ऑनवर्ड्स, ओके, 2010 ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं यूपीपीसीएस के, प्लीज़ उसको फेज वाइज मैनर में एक दिन, जैसे मान लीजिए आज स्टार्ट करिए आप, आज रात, हाँ रात में स्टार्ट कर लीजिए। रात में सबसे पहले 2010 साल का लगा लीजिए, कल 2011, 2012, 2013, 2014, इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट अपने आपके 6 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फेज मैंने में लगाइए और करके देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल रिलेटेड फैक्ट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पक्का आएगा। सेंसस टॉपिक मत मिस करिएगा, सेंसस से क्वेश्चन डायरेक्ट आने ही आने हैं, ठीक है। यूपी बजट, सेंट्रल बजट मिस मत करिएगा, पक्का क्वेश्चन आएंगे। लेटेस्ट स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं ज़रूर देखना है। GST पे अभी जो चेंजेस हुए हैं वो देखने हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी जो संबोधन हुआ था देश के लिए, उसमें से क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चंस बहुत बार अभी देखने को मिल रहा है, वो आ रहे हैं, ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ यूपीपीसीएस 2024 के पेपर को
पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चन उसमें टाइम लाइन पे आए हैं, चाहे किसी की डेथ हुई, चाहे अपॉइंटमेंट हुई, चाहे कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि किन कंट्रीज़ के बीच में हुई या कब हुई, वो डेट पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ डेट ज़रूर याद करिए, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हों। कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ रही हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं, फास्ट भी है सबका, पूजा भी होगी, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, है ना, बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, और इस टाइम पे थोड़ा पीयर डिस्कशन अगर करनी है तो कर लीजिए 5 तारीख तक, उसके बाद मत करना, ज़्यादा नहीं इधर उधर को देख के, नहीं तो फोमो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जो भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, रीच मी आउट टू माई मेल ID aimcivilservices20@gmail.com। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बाय एवरीवन, जय श्री राम।